हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में जो हमारी ये वीडियो होगी इसमें हम लोग आपके साथ क्लास 10th के स्टैटिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें चैप्टर 13.1 ये आप देख रहे हो यहाँ पे स्क्रीन पे। तो इसको आज हम लोग यहाँ पे इसको कंटिन्यू करेंगे। और जैसा कि पहला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे देख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स as a part of their environment awareness program, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of the plants per house. इसमें दो चीज आपके पास दी हुई है। एक तो आपके पास जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ प्लांट्स दिए हुए हैं और नंबर ऑफ हाउसेज दी हुई है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों ने पहले भी इसमें स्टडी किया कर रखा है, ये जो है ये एक्चुअल में 0 से 2 ये होता है आपका क्लास इंटरवल। ठीक है, जब भी आप बात कर रहे हो ना 0 से 2 के लिए, तो ये होता है क्लास इंटरवल। जितनी भी चीजें हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, 2 से 4, 4 से 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14, ये सारे क्या है? क्लास इंटरवल। और ये होती है आपकी फ्रीक्वेंसी। तो 0 से 2 में आप यहाँ पे देख रहे हो 1, मतलब स्टार्टिंग के 0 से 2 में क्या लिखा हुआ है? 1। 2 से 4 में 2, इसका मतलब क्या है? ठीक है, बेसिकली यहाँ पे नंबर ऑफ प्लांट्स दिए हुए हैं जो 0 से 2 है, 2 से 4 है, 4 से 6 है, 6 to 8 है, 8 to 10 है। और नंबर ऑफ हाउसेज जो है वो 1 2 3 4, 1 2 3 5 6, ये सब नंबर ऑफ हाउसेज हैं। और आपको निकालना क्या है? फाइंड द मीन निकालना है। तो एक तो डायरेक्ट फार्मूला होता है मीन निकालने का, है ना। तो मैं यहाँ पे आपको आता हूँ और डेटा कैसे हम लोग यहाँ पे निकालते हैं मीन के, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इस मीन को निकालने के दो मेथड हैं। या तो आप डायरेक्ट मेथड लगा दो या फिर आप एज्यूम्ड मीन मेथड लगा दो। तो मैं डायरेक्ट मेथड यहाँ पे सबसे पहले इस पे अप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे पूरे चैप्टर्स को मैं दोनों ही मेथड से आपके पास यहाँ पे डिस्कस करूंगा, दोनों ही मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, मतलब दोनों मेथड, एक डायरेक्ट मेथड और एक आपका जो है जो एज्यूम्ड वैल्यू है उससे मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो पहले में तो जैसे ये क्लास है, आपने क्लास ले लिया। ठीक है, ये क्लास है, ये फ्रीक्वेंसी है, क्लास मार्क है, और फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क की प्रोडक्ट आपने यहाँ पे कर ली। तो इस तरह का आपने एक डेटा रेडी कर लिया आपने। तो ये डेटा रेडी करने के बाद आप ये देखो, 0 से 2 के क्लास मार्क में क्वेश्चन पे अगर मैं जाऊं तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? यहाँ पे देखो आप। तो 0 से 2 के मार्क में फ्रीक्वेंसी 1 है, ये 0 से 2 है। और ये 0 से 2 में क्या है? फ्रीक्वेंसी 1 है। तो आप वहां पे फ्रीक्वेंसी 1 दे दो। तो मैं टेबल की तरफ आता हूँ और टेबल में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी आपकी हो जाएगी 1। ठीक है, अब बात करते हैं क्लास मार्क की। तो क्लास मार्क में क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हो आप? देखो थोड़ा सा और मैं यहाँ पे साइड करता हूँ और क्लास मार्क की बात करते हैं। तो क्लास मार्क में आप यहाँ पे क्या करोगे? तो सबसे पहले यहाँ पे आप लिखोगे 0 से 2 तक की क्लास मार्क है। 0 से 2 तक की क्लास है और क्लास मार्क निकालनी है। तो आप यहाँ पे 0 + 2/2 कर दो आप। ठीक है, तो ये लोअर लिमिट होती है। ये क्या होगी? लोअर लिमिट। और ये लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, यही तो फॉर्मूला होता है, प्लस अपर लिमिट और बाय 2, है ना। तो लोअर लिमिट बाय अपर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2 अगर आप कर देते हो तो ये वैल्यू क्या आएगी? 0 + 2/2, मतलब 2/2 की जो वैल्यू होगी वो कितने की होगी? 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे क्लास मार्क आपका होने वाला है 1। और अब फ्रीक्वेंसी 1 है, तो फ्रीक्वेंसी 1 लिखा आपने। ये देखो फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 है। और क्लास मार्क कितना है? 1। तो 1 × 1 आपके पास रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे 1। ठीक है, इसी तरह से दूसरे वाले को भी करेंगे। ठीक है, तो दूसरे में इंटरवल कितने का है? 2 से 4 का है। 2 से 4 में अगर आप फ्रीक्वेंसी देखोगे तो टेबल में देखो फ्रीक्वेंसी कितनी है, यहाँ पे देखो। तो 2 से 4 में फ्रीक्वेंसी आप कितने देख रहे हो? 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे आप आ जाओ तो इसमें आप ऑलरेडी टेबल में सब कुछ पहले से ही है। आप इसमें क्या करो? यहाँ पे लिखो 2। ठीक है, और क्लास मार्क निकालने के लिए मैंने बता ही रखा है, तो वो क्लास मार्क आप यहाँ पे निकाल दो। इस बार क्या करोगे आप? इस बार फिर से वही करोगे।
2 से 4 तक के क्लास में देख रहे हो आप, तो इसमें क्या होगा 2 + 4 लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। तो 2 + 4 दैट मीन्स क्या हो गया 6/2 इक्वल टू कितना हो गया ये 3। तो अब यहाँ पे आप काम कर दो, यहाँ पे लिख दो आप 3। तो ये तरीका हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 × 3। आप यहाँ पे क्या करोगे 2 × 3 विच इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो हर क्लास में क्लास की विड्थ कितनी है, आप यहाँ पे देखो, ये क्लास 0 से 2, इसकी क्लास विड्थ कितनी है 2 है। 2 से 4 की क्लास विड्थ कितनी है 2 है। 4 से 6 की कितनी है 2 है। 6 से 8 की कितनी है 2 है। तो 8 से 10, तो हर केस में यहाँ पे क्लास विड्थ कितनी है 2 की है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करो, एक बड़ा आसान सा चीज मैं आपको बता रहा हूँ। आप यहाँ पे सब में 2 2 2 ऐड करते चले जाओ। जैसे देखो क्या करना है, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे 1 था, 1 में अगर आप +2 कर देते हो तो आपको क्लास मार्क मिल जाएगा, कितना आ गया 1 में 2 करोगे तो 3 आ जाएगा। इसका मतलब अगला क्लास मार्क आपको क्या मिलने वाला है, तो +2 कर दो तो अगला क्लास मार्क आपको मिलने वाला है 5। चेक कर लेते हैं कि ये भी हमारा मेथड सक्सेसफुल है या नहीं है, उसको चेक कर लेते हैं। तो 4 से 6 में आप देखो यहाँ पे इंटरवल कितनी है 4 से 6 में। तो 4 से 6 में मैंने क्या बताया, तो 4 लोअर है 6 अपर है, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2 कर लो, तो ये कितना हो गया 10/2। 10/2 मतलब कितना हो गया 5। अरे ये सही आ गया। तो ये इसका मतलब यहाँ पे 5 है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी देख लो, 4 से 6 में टेबल में आप जाके फ्रीक्वेंसी देख लो। तो 4 से 6 में यहाँ पे आप टेबल में देख रहे हो फ्रीक्वेंसी कितनी देखने को मिल रही है, 4 से 6 में 1 की फ्रीक्वेंसी है। और 6 से 8 में कितनी है, तो जितनी भी फ्रीक्वेंसी आपको दिख रही है ना, यहाँ पे टेबल में मैं पहले फ्रीक्वेंसी अब इसके साथ ही यहाँ पे दिखा देता हूँ, आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपके लिए मैं फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो। तो आपकी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, 4 से 6 में फ्रीक्वेंसी है 1 की, ठीक है। 6 से 8 में फ्रीक्वेंसी है 5 की, 8 से 10 में फ्रीक्वेंसी है 6 की, और 10 से 12 में फ्रीक्वेंसी है 2 की, और 12 to 14 है फ्रीक्वेंसी 3 की। तो सारी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आपने मेंशन कर दी। और यहाँ पे अब अगर मैं कहूँ कि डायरेक्ट आप बढ़ते चले जाओ, तो आप कर सकते हैं बड़े आसानी से। इसका मतलब ये जैसे 5 है तो 5 के बाद क्या आएगा 7 आएगा, ठीक है। और इसी तरह से 7 के बाद क्या आएगा 9 आएगा, ठीक है। तो अब इसमें आप 9 आएगा, 9 के बाद 11 आएगा, ये इस तरह से आप समझ लो कि सारी वैल्यू आप बड़े आसानी से लिखते चले जाओगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पूरी टेबल आपके पास रेडी है, आप देखो तो आप चाहो तो खुद से कर लो, आपका काम हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले आपके सामने क्लास मार्क ही लिख देता हूँ। ये कितना हो जाएगा बताओ जरा, 7। तो यहाँ पे मैं 7 लिख दूँ, फिर 9, फिर 11, और फिर 13। पूरा क्लास मार्क रेडी। अब आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, 5 × 7 कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसके ऊपर वाले को देख लो, 1 × 5 कितना हो गया 5, 5 × 7 = 35, है ना। और यहाँ पे इसी तरह से आप आगे चलते जाओ और आप सारा कैलकुलेशन आप करते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 6 × 9 कर लो, 2 × 11 कर लो, और 3 × 13 कर लो। तो ये सब को आप यहाँ पे क्या करोगे जो भी चीजें हैं यहाँ पे आप लिखते चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके पास रेडी है, तो ये हो जाएगा आपका। देखो मैं अब इसमें कर देता हूँ, ये 35 हो गया, ये हो गया 54, ये हो गया आपका 22, और ये हो गया 39, ठीक है। ये अब आपका पूरा रेडी है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना। तो देखो मीन का फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नीचे में मैं लिख रहा हूँ, मीन का फॉर्मूला होगा मीन इक्वल टू समेशन ऑफ fi इंटू xi अपॉन में समेशन ऑफ fi, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसका पूरा का समेशन निकालना पड़ेगा। समेशन किसका निकालना पड़ेगा, सम इसका करना पड़ेगा। ये जितने नंबर आप देख रहे हो यहाँ पे fi इंटू xi का, ये सब का सम करना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले इसका सम कर लेते हैं। तो
करके देखते हैं। यहाँ पे देखो 1 + 6 कितना हो गया 7, 7 + 5 कितना हो गया 12, 12 + 5 कितना हो गया 17, ठीक है। 17 + 4 कितना हो गया 21, 21 + 2 कितना हो गया, तो 21 + 2 हो गया 23, 23 + 9 है ना, 23 + 9 कितना हो गया। तो सबको आप जैसे ही ऐड करोगे यहाँ पे, तो ये यहाँ पे लिखो 32 का 2 लिख दोगे आप, रह गया 3, यहाँ पे रह गया आपका। तो 3 अब आपको यहाँ पे फाइनली ऐड करना है इसमें, तो 3 मैं यहाँ पे प्लस में रख लेता हूँ पास में। अब ये रह गया 3 + 5 8, 8 + 2 10, 10 + 3 13, और 13 + 3 कितना हो गया 16। तो ये हो गया 162, ठीक है। तो ऊपर का समेशन हो गया आपका 162 अपॉन, अब सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज हमें करना है, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी का सम मतलब यहाँ पे आप देख लो ये फ्रीक्वेंसी का है, इसका समेशन करेंगे। तो इसका समेशन कैसे करोगे, 1 + 2 3, 3 + 4 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 + 6 15 + 2 17 + 3 20। तो इसका समेशन हो गया, इधर का समेशन हो गया 20। तो डिवाइडेड कर दोगे 20, ठीक है। ये 20 हो गया। अब इसको डिवाइड करना है, मतलब 160 को 62 को 2 से पहले डिवाइड कर लो आप, ठीक है। तो इसको आप 2 8 या 16 हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, रह गया 2 आपका। तो यहां से आप करोगे तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आपके पास कितना रह गया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपके पास अगर 81 आ रहा है, और 81 और यहाँ पे 2 × 10 कर दोगे, तो ये हो जाएगा आपका कितना 8.1, है ना। क्योंकि यहाँ पे जो था आपके पास क्या था, आपने कितने से डिवाइड किया 162 को, सिर्फ आपने 162 को 2 से डिवाइड किया, तो आपको मिला 81। तो 2 × 10 होता है ना, तो 81 / 10 करोगे तो क्या होगा 8.1। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो ये डायरेक्ट मेथड था जिससे आपने कैलकुलेट करके यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाली, और ये आपका आंसर यहाँ पे 8.1 मिल रहा है, ठीक है। तो बड़े आराम से ये क्वेश्चन आपने कर लिया। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को रीड कर मतलब सॉल्व करने के पहले मैं रीड कर देता हूँ आपको। कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। तो ऑलमोस्ट 50 वर्कर्स यहाँ पे फैक्ट्री में काम करते हैं। अगर आप नीचे में नंबर ऑफ वर्कर्स देखोगे तो 12 है ना, 12 + 14 + 8 + 6 + 10, तो इस सबको अगर आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 15 वर्कर्स का आ जाएगा। तो डेली वेजेस, और इनको डेली वेजेस कहने का मतलब क्या है कि लगभग 12 वर्कर्स ऐसे हैं जिनको 500 से 520 रुपीज आपको मिलती हैं। आपको डेली का जो एक दिन का आपको जो आपका लेबर चार्ज है, जो आपका एक दिन का वर्किंग अमाउंट है, वो आपको मिल रहा है। और वैसे ही 14 ऐसे वर्कर्स हैं जिनको 520 से 540 तक का अमाउंट मिलता है। 8 वर्कर्स ऐसे हैं जिनको 540 से 560 का अमाउंट मिलता है। 6 ऐसे लेबर हैं जो 560 से 580 तक का अमाउंट लेते हैं। और 10 ऐसे लेबर हैं जो 580 से लेके 600 तक का अमाउंट लेते हैं। तो ये लेबर हैं जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, और उनकी डेली वेजेस की जो अमाउंट है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट की हुई है। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसमें हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, तो हमें निकालना है कि फाइंड द मीन डेली वेजेस, मतलब मीन ही निकालना है ऑफ द वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग द एप्रोप्रिएट मेथड। तो यहाँ पे मैं जो निकालूंगा, मैंने दो मेथड की बात की है ना, मैंने क्या दो मेथड की बात की है, मैंने एक डायरेक्ट मेथड है और एक एज्यूम्ड मेथड है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं एज्यूम्ड मेथड से डिस्कस करूंगा, क्योंकि आपको एज्यूम्ड मेथड भी समझ में आ जाए कि उसे कैसे डिस्कस करना है। तो ये जो होगी, आपको ये भी मैं बता दूं, ये इंटरवल होगा। ऊपर का जो भी आप देख रहे हो ये सब इंटरवल है, जबकि नंबर ऑफ वर्कर्स जो है ये फ्रीक्वेंसी की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो पहले टेबल रेडी कर लें। टेबल आपको पता ही है कि टेबल कैसे रेडी करते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे रेडी करके रखा है टेबल, आप देखो, ये देखो, ये टेबल है, राइट। अब इसमें
क्लास, सबसे पहले आपने यहाँ पे देखा क्लास है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को एफ आई से लिखोगे, तो फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे आपने एफ आई से लिख दिया, ये लिख दिया मैंने एफ आई से। क्लास मार्क को किससे लिखते हो, एक्स आई से। अब ये डेविएशन है, डेविएशन में क्या करोगे, तो डेविएशन में आप लिख दो यहाँ पे, इसको मैं लिख देता हूँ डी, डेविएशन को डी आई से लिखता हूँ मैं। डी आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स आई माइनस ए, ठीक है। ए क्या है, तो अभी आपको दिखेगा यहाँ पे, और इसके फाइनली यहाँ पे इसका क्या करोगे, एफ आई इंटू डी आई, है ना। ए आपका एज्यूम्ड मीन, ये यही आपका ए क्या है, एज्यूम्ड मीन है, ध्यान रखेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ए आपका एज्यूम्ड मीन है। तो अब यहाँ पे क्लास इंटरवल की बात कर लो आप, ठीक है। तो 500 से 520, 500 से 520, इसमें फ्रीक्वेंसी देखो क्वेश्चन में कितने की दे रखी है, 520, यहाँ पे 12 फ्रीक्वेंसीज है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 12, तो आप वो भी मेंशन करो। 12 फ्रीक्वेंसी आपने ले ली। अब क्लास मार्क निकालना है ना आपको, तो सबसे पहले ना आप इंटरवल पूरा कर लो। क्लास इंटरवल लिखो आप, 520 से 540, फिर 540 से 560, 560 से 580, और 580 से 600, ठीक है। तो ये हमारा इंटरवल हमारा रेडी हो गया। और इंटरवल के बाद यहाँ पे सबकी फ्रीक्वेंसी भी लिख लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देखो आप, 14, 8, 6, 10, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या निकालना है, क्लास मार्क और वेट। तो इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं यहाँ पे। तो आपको पता है कि क्लास मार्क कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो क्लास मार्क 520 माइनस 500, इसमें 500 माइनस करोगे, ठीक है। तो इंटरवल कितने का आ रहा है, 20 का। तो 20 का, और यहाँ पे जब आप क्लास मार्क निकालते हो तो क्लास मार्क कैसे निकालोगे, तो क्लास मार्क निकालोगे, आपको अच्छे से पता है, 500 प्लस 520 अपॉन में 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1020 डिवाइडेड 2, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा, तो देखो 2 5 जा 10, ठीक है। और यहाँ 1 0, 510, तो क्लास मार्क कितना आ गया, 510, ठीक है। इसी तरह से आगे का भी क्लास मार्क निकाल लेंगे। तो आगे का क्लास मार्क मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, ये देखो उसी तरह से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 530 मिलेगा आपको, आप निकालते चले जाओगे, 550 मिलेगा, 570 मिलेगा, और 590 मिलेगा। अब देखो अगला तो मैंने कैलकुलेट नहीं किया ना, लेकिन मैंने क्या देखा, इसके बीच मैंने क्या किया, +20 कर दिया, जैसा मैंने पिछले वाले में किया था। इसके बीच क्या किया, क्योंकि इंटरवल हमारे का यहाँ पर हमारे पास जो आ रहा है वो 20 का है, तो +20 यहाँ पे किया, फिर इसके बीच भी +20 किया। तो क्लास मार्क को आपको बार बार इस तरह से निकालने की, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ +20 करते चले जाओगे, आपको वो वैल्यू मिलती चली जाएगी, ठीक है। ओके, अब इसमें ये देखना है आपको कि मीन वैल्यू क्या है, ठीक है। तो मीन वैल्यू मतलब आप कैसे देखोगे मीन वैल्यू, तो आप देखो एक्चुअल में ये दो ऊपर है और दो वैल्यू नीचे, तो बीच वाली वैल्यू कौन सी रही, बीच वाली वैल्यू जो रहेगी 550, ये आपकी मीन वैल्यू है, एज्यूम्ड वैल्यू। तो ये कौन सी वैल्यू है, एज्यूम्ड वैल्यू, यहाँ पे मैं लिख दिया एज्यूम्ड वैल्यू, ठीक है। तो ये एज्यूम्ड मीन हो गया 550 का। अब इसको सॉल्व करो आप, नेक्स्ट वो जो कि आप डी आई निकाल रहे हो, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे, एक्स आई माइनस ए, तो एक्स आई कितना है 510, तो 510 माइनस ए मतलब 550 इक्वल टू कितना होगा, ये देखो आप। उसी तरह से 530 माइनस 550, तो ये देखो यहाँ पे आएगा -40, यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो -20, जबकि इसमें करोगे आप 550 माइनस 550, तो ये कितना होगा 0, और ये फिर हो जाएगा 570 माइनस 550,
तो ये कितना हो जाएगा 20। ठीक है, 590 माइनस 550, तो ये फिर कितना हो जाएगा 40। तो इस तरह से आप डेविएशन यहाँ पे इसका आप निकाल के आप रेडी कर सकते हो, और डेविएशन आपके पास आ गया। इसमें अब मैंने कुछ अलग से नहीं किया। अब यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट वाले पेज में देखो। नेक्स्ट में हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, यहाँ पे वैल्यू लिखनी है। एफ आई कितना है, ये 12 है। देखो ये कितना है, ये 12 है, तो 12 लिख लिया। और डी आई कितना निकला, -40 का, तो इंटू -40 करोगे। ठीक है, आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, 12 4 जा 48, तो -480 का यहाँ पे मिलेगा आपको वैल्यू। फिर अगला 14 है, तो 14 इंटू कितना करोगे, -20। 14 इंटू -20, 28 होता है। 14 टू जा, तो -280 आ गया। फिर नेक्स्ट देखो 8 है ना, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 0, ये तो बड़ा आसान है, 0 हो गया। फिर देखो नेक्स्ट वाला 6, 6 इंटू कितना हो गया, कितना है 20, ये तो प्लस में आ गया है ना, ये 20 आ गया। तो इसमें क्या करोगे आप, तो 6 इंटू 20 कर दो, 120। फिर 10, 10 इंटू 40, 10 इंटू 40 कितना आ गया 400। तो इस तरह से ये सारी वैल्यू यहाँ पे आपको मिल गई। ठीक है, अब फिर फॉर्मूले पे, मीन के सब फॉर्मूले पे आ जाएंगे। ठीक है, तो अब एफ आई डी आई का समेशन निकालना है। आपको क्या करना है, एफ आई डी आई का समेशन, मतलब समेशन इसमें यहाँ पे टोटल देखना है कि क्या मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये देखो, इसका समेशन कर दो। तो माइनस वाले को पहले ऐड कर लो, ठीक है, और प्लस वाले को अलग ऐड कर लो। तो ये देखो, यहीं पे आपके सामने मैं करता हूं। तो मैंने देखा यहाँ पे -480 और -280, ये 0, 8 8 16, 4 2 6 1 7, -760 आ रहा है। तो इसकी जो की, तो इसकी वैल्यू आ रही है -760, इसी पे मैंने करके देख दिया। अब इसका देखो, 400 प्लस 120, 520 आ जाएगा। तो अब 760 में 520 को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये माइनस करके देखो तो कितना आ रहा है, 0, 6 में 2 गया 4, 7 में 5 गया 2, तो ये आ रहा है माइनस, लगभग -240। ठीक है, अब यहाँ पे 240, मतलब ओवरऑल यहाँ पे आपके पास कितना बच गया, 240। -240 की वैल्यू आ रही है सबकी, चेक कर लो। समेशन निकाल दिया। अब फ्रीक्वेंसी की बात कर लो, क्योंकि समेशन ऑफ हमें फ्रीक्वेंसी देखनी है। समेशन ऑफ एफ आई मतलब 12 प्लस 14 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 10, यही करना है ना। हाँ, तो ये देखो यहाँ पे मैं ऐड करके आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कितना आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट निकाल सकते हो। यहाँ पे अगर मैं ऐसे ही देखो आपके सामने यहाँ पे करता हूँ, 12 प्लस 8 कितना हो गया 20, और ये देखो 14 प्लस 6 कितना हो गया 20। तो 20 प्लस 20 40, और प्लस 10 50। तो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी की आ गई 50। आपकी भी आ जाएगी वैल्यू, आप ऐसे ही कैलकुलेट, आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो अब फॉर्मूले पे आते हैं। फॉर्मूला क्या करना है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, यही करना था। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टोटल, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या ये फॉर्मूला सफिशिएंट है, नहीं। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे करना होगा ए प्लस, क्योंकि आपने किसके साथ लिया, एज्यूम मीन के साथ ये फॉर्मूला लिया हुआ है, तब ये मीन आप निकाल सकते हो। ध्यान रखना, मीन इक्वल टू ए प्लस एज्यूम मीन प्लस ये। तो एज्यूम मीन कितना है 550 का है, एज्यूम मीन 550 का है। ठीक है, प्लस समेशन आपने देखा यहाँ पे समेशन कितना है -240, अपॉन में कितना है 50। इधर से ये 0 0 कैंसिल कर दो, और ये देखो 24/5 है,
24/5 को कैसे सॉल्व करते हैं, ये देखो, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर से भी 2 से मल्टीप्लाई करो, ताकि बाद में ये 2 कैंसिल हो जाए। तो ये कितना हो जाएगा, 48/10। तो कहने का मतलब 4.8 रह रहा है, ये 4.8, ये 550 प्लस 4.8। अब ये प्लस तो नहीं, यहाँ पे क्या है, माइनस लगा हुआ है, तो -4.8 कर दो। -4.8 करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आती है, आप इसको भी माइनस करके देख लो। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास, 10 में से 8 गया 2, और ये 545, तो ये आ जाएगा 545.2। ये फाइनल आंसर आपके पास इसका आएगा। और इस तरह से ये आपकी क्वेश्चन ये सॉल्व है। इसको मैंने किससे, एज्यूममेंट के मेथड से इसको मैंने पूरा डेटा निकाल के सॉल्व किया है। ठीक है, तो आप भी करोगे तो आपका भी ये आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास। और ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलायंस ऑफ चिल्ड्रंस ऑफ अ लोकेलिटी। The mean pocket allowance is rupees 18. Find the missing frequency f। यहाँ पे हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो f चाहिए होगी, ये वाली f फ्रीक्वेंसी चाहिए। ठीक है, मतलब आप ये समझो कि लगभग आपको जो बच्चे को अमाउंट मिल रही है ना, पॉकेट अलाउंस, जो पॉकेट खर्च मिल रही है, वो मिल रही है 11 से 13 रुपीज। कितने बच्चों को मिल रही है, वो 7 स्टूडेंट्स, 7 बच्चे को मिल रही है। और वैसे इस 6 बच्चों को मिल रही है 13 से 15 रुपए के बीच में, 9 बच्चों को मिल रही है 15 से 17 रुपए के बीच में खर्चे, पॉकेट खर्च, पॉकेट अमाउंट जो मिल रहा है वो। और 13 स्टूडेंट्स को मिल रही है 17 to 19 में। तो इस तरह से ये दिया गया है। तो अब क्वेश्चन में आगे क्या कर रहा है ये देखिए। तो आपको निकालना क्या है, यहाँ पे सीधा कह रहा है फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। मिसिंग फ्रीक्वेंसी ही तो निकालनी है ना। तो चलिए आप इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखिए यहाँ पे मैंने पहले से ही आपकी क्लास और फ्रीक्वेंसी जो क्वेश्चन में दी हुई है उसको मैंने यहाँ पे पहले से ही नोट डाउन कर दिया है। तो अब हमें यहाँ पे निकालना क्या है, तो हमें निकालना है यहाँ पे क्लास मार्क। ठीक है, तो क्लास मार्क कैसे निकालते हैं इसके बारे में मैंने बता रखा है आपको, कि जैसे आपका लोअर लिमिट है 11 और अपर लिमिट है 13, तो 11 प्लस 13 करेंगे। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 11 प्लस 13/2। तो ये आ जाएगा आपका 24/2। 24/2 दैट मीन्स ये 12। तो यहाँ पे आपके पास क्लास मार्क आ गया कितना, 12। ठीक है, और इंटरवल कितने का है, तो इंटरवल आप देखो, इंटरवल 2 का है। हर किसी में कितने का इंटरवल है, 2 का है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, +2 करते चले जाना है। तो ये 12 + 2 कितना हो जाएगा, 14। 14 + 2 कितना होगा, 16। 16 + 2 कितना होगा, 18। 18 + 2 कितना होगा, 20। 20 + 2 कितना होगा, 22। 22 + 2 24। तो ये क्लास मार्क आपका रेडी हो गया। ठीक है, क्योंकि क्लास की विड्थ जो है, हर किसी में क्लास की विड्थ कितनी है, 2 की है, इसलिए क्लास मार्क में आप उसको 2 ऐड कर दो, कोई कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। जैसा मैंने यहाँ पे बताया, ये हो जाएगा 25 तक है, 26 नहीं 25 है, तो ये ध्यान रखना। अब रह गई आपकी यहाँ पे FI × XI, है ना। तो ये 12 × 7 कितना हो गया, 84। इस तरह से आप मल्टीप्लाई करते चले जाओ, मल्टीप्लाई जैसे करते चले जाओगे, फिर इसका भी देखो, 14 6 जा 84। ठीक है, तो आप आगे में करते चले जाओ, 16 9 जा 144, है ना। तो टेबल तो याद ही है ना सारा, तो टेबल याद है तो फिर कैलकुलेशन में तो टाइम लगेगा नहीं, वो आराम से आपका कैलकुलेशन होता चला जाएगा। फिर 13 × 18 ये कर लेना आप, तो ये हो जाएगा आपका 234। और ये 20 इंटू ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, यही तो हमें फाइंड करनी है, यही तो निकालना है। तो ये इसको मल्टीप्लाई करके आप छोड़ दो, 20 × F। और 5 × 22 110। और फिर आपका 4 × 24, तो ये 96। 24 4 जा 96। तो ये यहाँ पे आपकी जो आ गई, ये दोनों रेडी हो गया। ठीक है, अब हमें इसका सबका समेशन निकालना होता है ना। तो मीन निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है। मीन निकालने का फॉर्मूला क्या यूज करते थे, तो मैं बता देता हूँ। ये यूज करते थे मीन इक्वल टू समेशन ऑफ FI × XI अपॉन समेशन ऑफ FI, है ना। तो यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि समेशन ऑफ FI × XI कैसे करेंगे, तो FI इस सब का सम कर देना है, जितनी भी चीजें दी हुई है ना, इस सब का सम कर देना है। लेकिन सम में एक ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, प्रॉब्लम ये है कि इसको कैसे ऐड करोगे। ये यहाँ पे जो आपके पास F दिया हुआ है,
इसको कैसे ऐड करो, तो ये ऐड होना मुश्किल है। ठीक है, तो इसको छोड़ के बाकी को आप ऐड कर लो। ठीक है, तो इसको छोड़ के बाकी को ऐड करोगे आप, मतलब 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 4 कितना होगा 16, 16 16। ठीक है, 16 और 6 कितना हो गया 22, 22 ये हो गया। अब 2 आपके पास प्लस में रह गया, और 2 + 8 10, 10 + 8 18, 18 + 4 22। इस तरह से आप जब ऐड करोगे तो पूरा का पूरा वैल्यू 752 का आ रहा है। लेकिन इसमें प्लस आपको करना होगा 20f, क्योंकि यहाँ पे 20f हमारे पास ये चीज दिया हुआ है, और ये आ जाएगा आपका समेशन ऑफ fi xi। ठीक है, तो समेशन ऑफ fi आ गया आपके पास 75 752 प्लस 20f, ये निकल गया। अब समेशन अब मुझे किसका करना है, इसका फ्रीक्वेंसी का। 7 + 6 13, 13 + 9 22 + 13, ये कर लो। और इस तरह से पूरा समेशन, एफ का मत सोचना अभी। तो ये कितना हो गया, ये टोटल समेशन करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा देखो 44, और प्लस इस एफ को यहाँ पे मेंशन कर देना, प्लस एफ। ठीक है, तो ये अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा समेशन ऑफ एफ आई 44 प्लस एफ। ठीक है, और ये टोटल का जो समेशन है ये कितने का आ रहा है ना, ये कितने का, क्वेश्चन में देखो ये क्या बता रहा है। ये मैं क्वेश्चन को लेके आता हूँ, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये जो समेशन है, ये जो पॉकेट का जो मीन पॉकेट अलाउंस है वो कितने का, ₹18 का आ रहा है। तो ये कितने के इक्वल हो गया, इसका मतलब ये समेशन जो आपने यहाँ पे लिया है ये किसके इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया 18 के। ठीक है, अब इसको आप इस तरफ ले जाओ और इसको कैलकुलेट कर लो, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। देखो 752 प्लस 20f इक्वल टू 18 इंटू 44 प्लस एफ। ठीक है, तो अब स्टेप वाइज यहाँ पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा देखो, 18 को 44 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 18 को 44 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपके पास आ जाएगा देखो 297, 792 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 752 प्लस 20f इक्वल टू ये, और प्लस 18f आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप इधर ले जा सकते हो, तो ये हो जाएगा 792 माइनस 752, और ये 20f इधर रहेगा 20f, और ये 18f को आप इधर ले आओ तो माइनस 18f, तो ये हो गया 2f इक्वल टू, अब इसको माइनस कर दो तो ये कितना आ जाएगा, तो ये 0, 7 9 में से 5 गया 4, तो मतलब 40। तो f इक्वल टू कितना आ गया, फ्रीक्वेंसी कितने की आ गई, फ्रीक्वेंसी मतलब ये मीन, f फ्रीक्वेंसी तो नहीं है, ये मीन वाली वैल्यू है। फ्रीक्वेंसी की जो मीन वाली वैल्यू है वो है, तो ये f हमें चाहिए थी। ठीक है, तो ये f हमें चाहिए थी, और इसको डायरेक्ट मेथड से यहाँ पे आपने निकाला, जो मेथड आप बार बार यूज कर रहे थे वहां पे ये f की वैल्यू आपने निकाल ली, और ये f की वैल्यू कितनी आ गई 40 की। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका बड़े आसानी से डायरेक्ट मेथड से सॉल्व है। तो दोनों मेथड आपने यहाँ पे सीख लिया है, और अगले इसी तरह की वीडियोस में आपको मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा।